नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम जानेंगे विसर्ग के बारे में। अब शुरू करते हैं। हिंदी वर्णमाला में विसर्ग को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। अंक के बाद आह आता है और लिखते समय स्वरों के बाद इसको इस तरह से दो बिंदु ऊपर और नीचे लगाए जाते हैं। विसर्ग का उच्चारण आधे ह के समान होता है। जैसे अतः, अतः उच्चारण होगा। इसको अगर हम इस तरह से अतः, अतः बोलेंगे तो ये इसका उच्चारण अशुद्ध हो जाएगा। हम जानते हैं हिंदी भाषा के शब्दों का मुख्य स्रोत संस्कृत है। हिंदी में ये तत्सम और तद्भव दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी में आए संस्कृत के कुछ तत्सम शब्दों को ही विसर्ग के साथ उसी रूप में लिखा जाता है। विसर्ग का प्रयोग शब्दों के अंत में और बीच में दो तरह से किया जाता है। हिंदी में विसर्ग वाले कुछ मुख्य शब्द, इनका उच्चारण और अर्थ हम देखते हैं। अतः, इसलिए, प्रातः, सुबह, प्रायः, आमूमन, आमतौर पर, पूर्णतः, पूर्ण रूप से, अंततः, अंत में, वस्तुतः, वास्तव में, परिणामतः, परिणाम स्वरूप, फलतः, फल स्वरूप, स्वभावतः, स्वभाव के अनुसार, मूलतः, मूल रूप से, स्वतः, अपने आप, अक्षरशः, अक्षर अक्षर करके, क्रमशः, क्रम के द्वारा, विशेषतः, विशेष रूप से, पुनः, दोबारा, एक बार फिर, नमः, प्रणाम सूचक शब्द इत्यादि कुछ ये प्रमुख शब्द जो हैं ये हिंदी में इनका प्रयोग होता है। कुछ शब्द ऐसे हैं हिंदी में बहुत कम शब्द जो हैं वो बीच में, जिनके बीच में विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंतःकरण, हृदय, विवेक, प्रातःकाल, प्रातः के समय, दुख, दुखी, दुखानुभूति, दुख की अनुभूति होना यानी कि दुख महसूस करना, दुखद, दुख भरा कोई बात हो उसको दुखद कहा जाएगा। हिंदी में बीच वाले विसर्ग युक्त शब्दों को संधि में ही लिखा जाता है। हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको संधि रूप में ही लिखा जाता है। जैसे निर्मल, साफ, निर्जन, यहाँ कोई जन ना हो अर्थात सुनसान, दुर्जन, बुरा व्यक्ति, मनोरंजन, मन का रंजन, मनोभाव, मन के भाव, दुष्कर्म, बुरा कार्य, निस्संदेह, बिना किसी संदेह के, निःशुल्क, बिना शुल्क के, बिना फी के। संधि पर विस्तार पूर्वक चर्चा संधि के अध्ययन के समय की जाएगी। अभी हम व्याकरण की बेसिक बातों को ही फोकस कर रहे हैं। धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ेंगे। आप अपने विचार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।